सभी को जय श्री कृष्ण। प्रसाद जब हमारे हाथ में आता है तो वो क्या होता है, प्रभु को स्पर्श करके होते आता है। हमने कल ही देखा, प्रसाद का अर्थ है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। तो एक बार क्या होता है, वल्लभाचार्य जो महाप्रभु है वो हर रोज़ त्रिकाल संध्या करते थे, उनका नियम था। एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, वहाँ पे उनको सकड़ी का प्रसाद मिला। अभी सकड़ी का प्रसाद जो है एकादशी के दिन तो नहीं खाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर आज एकादशी के दिन सकड़ी का प्रसाद खाऊंगा तो व्रत टूट जाएगा, और नहीं खाऊंगा तो भगवान के प्रसाद का मैंने अपमान जैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने पूरे रात भर वो प्रसाद अपने हाथ में रखा, और वो दूसरे दिन जब द्वादशी लगता वो प्रसाद का ग्रहण किया है। कहना मतलब ये हमारे देश में भी जो प्रसाद रूपी जो हमें मिला है उसको हमें अच्छा इनसे देखना है। फिर भगवान ने गोकुल में 4 प्रतिज्ञाओं का पालन किया है। एक तब तो जब तक गोकुल में जूते नहीं पहने, गाय को नहीं तो मुझे भी नहीं, क्योंकि गो बालक थे। गो मैंने गया, उनका जन्म ही उसी, वो बोले थे मैं इसलिए आया हूँ करके। सिलाई किए हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मेरे को नहीं, मैंने वो बालक को नहीं, मुझे भी नहीं। हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, सिर्फ बंसी धारण की है, दूसरे हाथ में माखन मिश्री है। और जब तक गोकुल में थे तब तक माथे के माने बाल नहीं कटवाए। तो यहाँ पे ऐसा माने उन्होंने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया था। फिर बाद में आता है अक्रूर गमन। क्या होता है, नारद जी तो हम जानते ही हैं। नारद जी एक माने आते हैं कंस के पास और कहते हैं कि भैया तेरा काल का काल तो तुझे ही पता है, लेकिन तेरे को खास करके बताओ क्या, ये कौन है तेरा काल का काल? अरे ये वसुदेव जो है तेरे कैद में बंद है ना जेल खाने में, उसी का लड़का है, बोले जो नंद बाबा के वहाँ पल रहा है। हो गया, उसने तो लगा। तो उसी वक्त वो क्या करता है कि नंद बाबा को मारने जाता है, माने जाने की तैयारी करता है। तो नारद जी फिर बोलते हैं अरे भैया तू उसको मारने से क्या होगा, तेरा काल तो गोकुल में बैठा है, तो उसके लिए तू कच। तो उसी वक्त में उनका वहाँ पर जो ब्राह्मण था वो बोलता है आप एक अच्छा यज्ञ करो। आप यज्ञ करने मैंने धनुष्य यज्ञ करने को कहा है। जो उनके जो गौर महाराज वहाँ के गौर, वो धनुष्य यज्ञ बोले 5 दिन का होता है यहाँ पे 5। हाँ उसमें लेकिन कभी विघ्न नहीं होना चाहिए। अगर विघ्न होता है तो बोले फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आप यज्ञ करेंगे ये ख्याल रखना है कि यज्ञ में कभी किसी का माने वो खंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अब ठीक है धनुष्य यज्ञ करेंगे ना, तो क्या करेंगे, गोकुल से नंद बाबा को बुलाएंगे और साथ में राम और कृष्ण को भी बुलाएंगे, राम माने बलराम। तो ऐसा करते उन्होंने क्या किया कि बोले अभी ये काम किसको दिया जाए, ये तो काम बोले को हर कोई नहीं कर सकता। जो मेरा भरोसा लायक है, जो मैं जिसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति कौन है, वो उसमें दिमाग में आते आते अक्रूर के सामने आते हैं। अक्रूर को बुलाते हैं, कहते हैं कि अक्रूर देख बोले मेरा काल तो वहाँ पल रहा है, तो उसको तो मुझे मारना है, उस किसी भी तरह उसे मुझे मारना है। तो क्या करेंगे, बोले तुम उनको अपना जो यज्ञ हो रहा है ना, नंद बाबा को बुलाने जाओ, उनको आमंत्रण लो मेरा प्यार बरसे, और साथ में ये भी करो कि उनके जो राम और बलराम हैं दोनों को लेके आओ। ऐसा करते कर उन्हें उनको भेजना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जब मृत्यु नज़दीक आती है ना तो आदमी बहुत पाप करता है। तो ये करते करते बोले कभी अपने मृत्यु के बारे में बताइए, अपने मृत्यु को आमंत्रण देने जा रहा है कि उसको बुलाओ मेरे वहाँ। कभी बुलाना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं कि उसको बुलाओ, आना है तब तो आएगा, लेकिन आप बुलाने भेज रहे ना उसको, तो ये तो अटल है, मृत्यु आपका उसके हाथ से होना है, लेकिन उसको पता नहीं था, इसलिए वो मृत्यु को बोला। लेकिन अपने को ही कभी ऐसे नहीं बताया। एक बार क्या होता है कि व्यास जी का शिष्य दास मैंने व्यास जी के पास आके कहता है कि भाई
मेरे को ये अब तो ज्ञानी हो बहुत है, बोले मृत्यु मेरा कब है, मृत्यु मेरा कब है मेरे को बताओ। अभी व्यास जी बोलते भाई ये तो मेरा विषय नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अगर मना किया उसको, वो नहीं मानता है, उनका बहुत प्यारा और लाडला शिष्य था, नहीं बोले मेरे को जानना ही, मेरा मृत्यु का बताओ। बोले ठीक है, तू इतना आग्रह कर दो, चलो यमदूत के पास। आते ही यमदूत के पास, यमदूत बोलता है ये तो मेरे को ऑर्डर ऊपर से आता है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, आज्ञा ऊपर से आती है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, मुझे पता नहीं इसको कब लाना है, जब आएगा तब मैं सीधा चलाऊँगा इसको लेने के लिए। तो बोले ठीक है, यमदेव के पास चलते हैं। यमदेव के पास भी वो जब जाते हैं तब यमदेव बोले ये तो मेरे को ही पता नहीं, जो विधाता लिखने वाला है वो हमको भेजते हैं, करें ऊपर से आता है, बोले हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करते करते विधाता के पास आते हैं। तो ये चार मैंने दास, उनका मैंने गुरु ये व्यास, फिर बाद में यमदूत और यम राजा, खुद ये चारों आते हैं। तो विधाता बोलते हैं जब आप चारों आओगे तो 2 मिनट में उसके बाद उसका मृत्यु होगा। कहना मतलब है मृत्यु के बारे में या जीवन के बारे में कभी किसी की जानने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे ही कहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा कुछ नुकसान होता है, कुछ होता है, चलो कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, कुछ ग्रह है उसको पूछ लेते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अपनी नीति अच्छी रखो, अपने सोच अच्छी रखो, अपने विचार अच्छे रखो, तो कुछ होने वाला नहीं है। और जो होने वाला भी है, नसीब में जो लिखा है, प्रारब्ध जो आ रहा है, वो हल्के से निकल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखना है। कहने मतलब कि कभी मैंने अपने मृत्यु के बारे में या भविष्य के बारे में पूछना नहीं। ऐसे करते करते विचार करो कि मेरे हाथ से पाप ना हो। वो बोलते हैं मेरे हाथ से पाप ना हो, लेकिन परोपकार पुण्य कर्म में मेरा जीवन व्यतीत हो। मेरा जीवन कहाँ हो? परोपकार में। परोपकार माने दूसरों का ही हमें मदद निष्काम भाव से करना है। और पुण्य कर्म है, पवित्र विचार से अपना जीवन सुधरता है। जीव जो होता है वो नहीं होता, लेकिन भगवान जो चाहते हैं ना वो होता है। बार बार यही आता है, हम क्या, जीव क्या सोचता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए हमें वो अपना पूरी श्रद्धा भगवान के ऊपर लगा देना चाहिए, और भगवान जो करता है उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। न हमें भगवान के ऊपर क्या है कि इतनी श्रद्धा नहीं होती है। अगर श्रद्धा होती है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम डगमगा जाते हैं, अरे ठीक है यहाँ से नहीं तो वहाँ को। और हमने अभी देखा था कि हमारे क्या होता है, सबको पहले पूछते हैं, जब सबसे निराशा मिलती है तब अंत में भगवान के पास जाते हैं, और पहले ही उसको पकड़ो ना। तो कहना मतलब ये है कि भगवान की हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अक्रूर नंद बाबा को मिलने के लिए आते हैं, मैंने वहाँ जो निकलते हैं, कौन का रथ जो है लेके अक्रूर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते उनको इतना होता है कि अक्रूर पहले बहुत पापी था, युवानी में बहुत उसने गलत काम किए थे, पाप किए थे। बोलते मैं इतना पाप किया हूँ, मैं नालायक हूँ, ये हूँ सब, मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन बोले मैं जा तो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसका चाहता हूँ, उसको मिलने जा रहा है, मैंने बुलाने जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे को ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ऐसा उनके मन में सब तरह से विचार आते हैं। तो दरबार में भी मैंने वो आता है, तो परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है वंदन। तो वो क्या रास्ते में जाते हैं ना, वो देखता है कि रास्ते में जहाँ जहाँ भगवान गए हैं उनको सब जगह वंदन करके जाता है। और जब रोज़ हमें संकल्प करना है कि भगवान भी मुझे लेने को आया लेंगे, उसको ऐसा लगता है कि मैं जब जाऊँगा ना भगवान के पास, भगवान मेरे को गौशाला में मिलेंगे, गौशाला में मिलेंगे, तो मैं उनके चरणों में छूँगा, तब जब उनके चरण पकड़ूंगा तो वो मुझे उठाए, काका कह के उतारेंगे और मुझे गले लगाएंगे। ऐसा वो मन में सोच रहे। अभी जब निकल रहे हैं वो सोचता है कि मेरे को तो अच्छी तक मिली है, मौका मिला है,
तो उसका मैं अभी भगवान को मिलने जा रहा हूँ, उनको लेने जा रहा हूँ, बुलाने जा रहा हूँ, तो मैं अभी उनको नम्र भाव से, मैं चाहे कितने भी गलत काम किए हो, मैं अभी पहले जैसा नहीं हूँ, अपने आप को बदला है, इसलिए भगवान वो भी देखेंगे और वो मुझे अपने हाथ मस्तक पर हाथ में माफ करके मुझे काका करके पुकारेंगे। तो ऐसा करते करते वो दंडवत प्रणाम रास्ते में हर जगह भगवान का ही चिंतन करते 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 आगे बढ़ रहा है कहकर। और जैसा वो अक्रूर नंद बाबा के यहाँ आते हैं, उनको मिलते हैं, जब आते हैं मिलते हैं तो नंद बाबा को भी कहते कि आपको तो इस यज्ञ में जो हो रहा है आपको बुलाया है, साथ में राम और बलराम, राम और कृष्ण को भी लेना है। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया बोलते मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, बोले ये तो मेरा आँख का तारा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकूँ, माने ऐसा चल रहा है। लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पे आने के बाद वो माने कहता है प्रेम से, माने भगवान को यहाँ पे भी लीला करना है और जगत को, माने सब लोग वहाँ, माने नंद बाबा ने पहले मना किया, वो भी हाँ गए। फिर बाद में क्या यशोदा मैया बोल रही, उसने भी बोल दिया कि ठीक है भैया तू जाता है तो, लेकिन वो बोलता है कि मैं वापस आऊँगा। उसने आश्वासन दिया था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा। और कि फिर बाद में वो आता है क्या अपने गोपियाँ मिलती है, राधा भी उनके साथ में है, गोपियाँ मिलती है तो गोपियाँ करता है कि इसका नाम किसने अक्रूर रखा है, ये तो क्रूर है, अरे भैया हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप क्यों इन्हें ले जा रहे, ये हमारा तो प्राण से भी ज़्यादा प्यारा है। और दो हर रोज़ उनका मिलना जुलना रहता था। मैंने गोपियाँ हमें पहले देखा है, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था। गोपियाँ और वो चाहे कुछ भी माखन चोरता है, कुछ भी करता है, लेकिन स्नेह और उनके प्रेम में मिठास थी, कोई स्वार्थ नहीं था, निष्काम प्रेम कर रहे थे। तो ऐसा करते करते राधा जी के मस्तक पर हाथ रखता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है अभी तक हम आपको नचाते थे, लेकिन अभी दुनिया में दूसरों को सबको नचाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और पृथ्वी पर जो भार, वो पाप का भार बोझ बढ़ गया है, उसको कम करने मुझे जाना है। ऐसा वो राधा जी के मस्तक पर हाथ रख के गए। वो राधा जी से बोलते हैं मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ, अभिन्न माने भिन्न नहीं हूँ, आपसे अलग नहीं है। हमें शरीर दो है लेकिन हमारा मन एक है, मैं आपके अलावा नहीं है। लीला के लिए दो शरीर धारण किए, प्राण से ज़्यादा अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे से प्राण से जो ज़्यादा प्यारी है और बंसी आपको दे जा रहा हूँ। देखो भगवान ने यहाँ पे बंसी छोड़ दिया और राधा जी को बंसी दिया है, और कहा है आप जब भी बंसी बजाओगे मैं आपके सामने रहूँगा, दौड़ता हुआ चलाऊँगा। गोपियाँ रोती है, कृष्ण कहता है कि मेरे मंगल में प्रयाण में आप रोकर अपशकुन ना करो, क्योंकि वहाँ सब उसका रास्ता रोक के खड़े थे, बोले इसको नहीं जाने देना, ये है वगैरह। तो भगवान कहते जो मंगल काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें आप अपशकुन न करो, मैं वापस आऊँगा। फिर बाद में भगवान एक स्वरूप में आपके साथ है और दूसरे स्वरूप में मथुरा में। कहने मतलब पहले यशोदा के पास कृष्ण खाली घर में रहते हैं, अभी भगवान ने सबके गोपियाँ जितनी थी उनके इसमें उन्होंने प्रवेश किया है, एक एक गोपी के रूप में प्रवेश किया। अक्रूर को भी माने एक एक गोपी पर आगे चलते चलते आते हैं। तो अक्रूर जब बीच में यमुना नदी आती है उसमें स्नान करने जाते हैं। जब स्नान करने जाते हैं तो ये दोनों कृष्ण और राम रथ में बैठे हैं, यमुना में ये डुबकी मारते हैं। जैसे डुबकी मारते हैं तो अंदर पानी में जल में विष्णु वही दिखाई देते कृष्ण और, अरे वो तो रथ में है, यहाँ अंदर कैसे? जब डुबकी मारी अंदर उनको दिखा दिया, तो और ऊपर देखते बाहर आके, जैसे देखते अरे वो तो रथ में बैठे हैं, लेकिन नीचे कौन है जल में, और डुबकी मारी वही दृश्य दिखाई दिया। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो असली बलराम हुए यहाँ रह गए और भगवान खुद
उनका रूप लेके मथुरा में गए करने का मतलब यहाँ पे वो बताया गया है। नारायण के दर्शन थे कंस और कृष्ण। फिर यहाँ जब आते हैं, आगे आते हैं, कंस और कृष्ण एक साथ नहीं रह सकते, काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं, अज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं, ये जो कहा गया है। लेकिन यहाँ पे इसलिए कृष्ण भगवान जो है ना, जो मथुरा है उसके बाद बाहर जो एक बगीचा है, वहाँ बगीचा में रहते हैं। वहाँ पे रहने के बाद दूसरे दिन सुबह वह ऐसे ही घूमने निकलते हैं अपने इसके साथ, भाई राम भी साथ में था। घूमते घूमते निकलते हैं तो रास्ते में माने उनको ये मिलता है धोबी, जो पिछले जन्म में सीता मैया के लिए जिसने राम को कहा था, उकसाया था, जानकी माता की निंदा की थी, वो मिलता है। लेकिन वो तो धोबी था, उसको कुछ पता नहीं था। इनको माने जा रहे थे तो उसके पास जो माने कंस के जितने कपड़े अच्छे थे वो धोने के लिए ले जाता होगा या धो के ले जाता होगा, तो उस वक्त उसके कहता है कि मेरे को ये कपड़े दो उसमें से कुछ। अब ये धोबी मना कर दिया, और मना किया, साथ मना तो किया, लेकिन साथ में बोला ये तो कहाँ गांव का छोटा लड़का है, क्यों इधर आया है और हमसे क्यों मुसीबत झेल रहा है, तेरे को पता है तेरा जो है ना वो गांव में चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। बोले तो यहाँ अपनी ये मत कर, यहाँ तो हमारे कंस महाराज का राज है, उसके अगर सैनिक तेरे को ऐसे करते करते देख लेंगे तो तू तो गया समझ ले। तो वो ऐसा बोल रहा था, बोलते बोलते फिर वो बोलते हैं कि माने उसके मुंह पे लपड़क मारी, जिसके वजह से ईश्वर का नियम है, जिस इंद्रिय से मनुष्य ज़्यादा पाप करता है उस इंद्रिय को भगवान सजा देते हैं। भगवान सरल से सरल है और कुटिल से कुटिल है। मैंने कहने मतलब उसको मैंने एक लपड़क ऐसी मारी कि उसका जो मस्तक था शरीर धड़ से अलग हो गया। तो कहने मतलब उसका यहाँ पे उन्होंने ये किया उसको धोबी को। प्रतिज्ञा ने अनुसार श्री कृष्ण ने सबको पहले कपड़े पहनाए, जो गोप बालक थे उनको, और सबको मैंने कपड़े ऐसे फिटम फट आए ना, बहुत खुश हो गए, अरे कन्हैया ऐसे कपड़े तो मैं अभी, क्योंकि वो गांव में रहते थे और गांव में उनका तो मैंने पता है कि अपने ऐसे ही गुजरान चलते थे, इतने भारी भारी कपड़े कहाँ से मिलने वाले थे, भारी है, अच्छे हैं, नए हैं, सब कपड़े ऐसे मिलने के बाद वो बहुत खुश है। कृष्ण ने भी पहले ऐसे करते हुए वो आगे आते हैं, और फिर वो जैसे जाते हैं तो रास्ते में उनको कुब्जा मिलती है। कुब्जा क्या है? चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं, और ये कुब्जा का काम था, हर रोज कंस के लिए चंदन लेके जाती थी। लेकिन ये कंस की दासी थी, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी, इसीलिए उसको कुब्जा बोले थे। तो कहना मतलब प्रभु ने उसकी पाँव पर ये रखकर हड़पसी पकड़ी, और जिससे उसे वो तो 3 जगह जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। मैंने उसका अंग इतना ही हो गया कि वो सरल हो गई, पहले जैसा नहीं। वो रूप सुंदरी अच्छी पहले थी, लेकिन सरल होने से और भी अच्छी हो गई। रूप सुंदरी की क्या, उसका जो देखने का जो पर्सनालिटी थी बहुत बढ़िया हो गया। कहना मतलब यहाँ पे रस इतना है, काम क्रोध लोभ इस 3 जगह बुद्धि टेढ़ी है, और प्रभु जी का भजन सत्संग भक्ति करने से ही ये हमें लाभ मिलता है, और हमारे जो काम ये बुद्धि है, मन है, उसको माने अच्छे रास्ते पे ले जाती है, हमें भक्ति करने को प्रेरणा करता है। भक्ति देखो बार बार आता है, भक्ति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम अगर भक्ति नहीं करते ना, तो भक्ति माने क्या है, खाली ये नहीं है कि हमें ये सोचना है कि मेरे पास अगर बंगला है, फ्लैट है, बहुत जायदाद, सब कुछ है, मैं बोलूँगा ये है, फिर क्या करने का, ये दूसरा तो क्या, और इससे क्या होना है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, भक्ति अलग है। एक बार एक लड़का, अभी जैसे रक्षाबंधन गया ना, रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन जो है फॉरेन में रहती है,
उसने कुछ एग्ज़ाम दिए थे, बाद में वैकेशन चल रहा था और दीदी ने, उसके बहन ने बोला कि भैया तू आ जा, मैं तो अगले साल आई थी, इस साल नहीं, तू आ जा, तो अपन दोनों मिलके यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो वो खुश हो गए। युवा लड़का है, मैंने अभी 20-22 साल भी नहीं होंगे। तो बोलता है, दीदी ने बोला चलो जाके आते हैं। तो उसने क्या किया कि सब मैंने बैंक से पैसे निकाले, ये निकाला, वो निकाला, पासपोर्ट निकाला, वीज़ा निकाला, सब कुछ किया। और बाद में एक छोटा सा जोड़, वहाँ क्या, वहाँ तो दीदी के वहाँ सब कुछ मिलेगा, इधर से क्यों ले जाने का, उधर से नए नए कुछ वैरायटी लेके आएंगे, इसलिए पैसे वैसे बहुत कुछ ले लिया। और प्लेन का उनका गया। प्लेन का जाने के बाद वो प्लेन में से बाहर आया। बाहर आने के बाद बैग तो छोटा था, लेकिन वहाँ पे जो कुली था, मैंने बाहर निकलने के बाद वो मैंने टैक्सी स्टैंड या जाने के लिए उनको वो बोले ढूंढे, बोले कि यहाँ आने का अपना इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, अपना वर्ड पड़ना चाहिए, कुछ लगना चाहिए कि मैं कुछ हूँ करके। तो एक ऐसा घूम रहा था किसको, उसको बोलता ये इधर आ। वो आता है तो क्या करता है, बोले ये मेरे सामान टैक्सी स्टैंड तक ले चल। छोटी सी बैग थी, कुछ वजन भी नहीं था, मेरा ये सामान तो टैक्सी स्टैंड तक ले चल। तो जैसा वो तो सीधा था वहाँ का जो होगा, उसने बोला चलो दो मैंने मेहनत मिल रही है, मजदूरी मिले, चलो कर देते हैं। वो लेके उनका सामान लेके टैक्सी स्टैंड तक चला गया। जैसा चला गया, सामान रखा, और इसने क्या किया, अपने जेब में से कोरी 10 के नोट निकाली और उसको देने लगा। ना इसको इंग्लिश इतनी आती थी और ना उसको यहाँ की हिंदी ज़्यादा आती थी। तो उसने जैसा जेब में से, एक जेब में से निकला, पूरा 10 का कोरा नोट दिया, ले। छोटा है, मैंने ज़्यादा तो इंडिया में तो इसका तो बोले बहुत कम लेता, तू ले 10 ले। वो मना कर रहा, वो नोट दे के मना कर रहा है। अरे ये बोल रहा मैं 10 का नोट दे रहा हूँ, तू मना कर रहा है। चलो बोले ये फॉरेन विदेश है, कम लगता होगा। 10 का नोट वापस लिया, दूसरे जेब में से 20 का निकाला, वो भी कोरा नोट था। वो देखने के बाद वो भी मना कर रहा है, ये भी मेरे कुछ काम की नहीं है। ऐसा करते फिर बाद में ठीक है ये भी रख लिया। ऊपर के जेब से निकाला 50 का कोरा नोट। वो बोल रहा नहीं चलेगा। उसको गुस्सा आने लगा, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये बोल रहा उसको समझ आया, वो बोल रहा उसका, लेकिन खाली नोट लेके ये लगता है मैं नोट दे रहा हूँ, पैसा मजदूरी दे रहा हूँ, वो बोलता है ये यहाँ चलने वाली नहीं है। बाद में उन्होंने 100 का नोट भी जब मना किया, उसी वहाँ पे एक इंडियन आ रहा था, तो उसने पूछा भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, दोनों में बहस चल रही, थोड़ा आवाज़ सुना दो। तो क्या हुआ, तो बोले देखो ना, बोले ये ना इतना सा सामान वहाँ से यहाँ लाने का, मैं उसको 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया, 100 दिया, फिर भी नहीं ले रहा है। अपने यहाँ इंडिया में तो 5 रुपये में काम हो जाता है, बोले 2-5 रुपये में। तो ऐसा कर देगा, वो बोलता है तू रहने दे। उसने जो भारतीय था वहाँ का, उसने अपने जेब में $6-7 निकाला और उसको दे दिया। वो जो मजूर था उसको दिया, वो खुश होकर चला गया। कहने मतलब यह है, वो बोलता ये तेरी जो करेंसी यहाँ नहीं चलेगी, तो वही यहाँ की जो करेंसी है वो तो लाना चाहिए था। वो भूल गया, सब तैयारी की उसने, लेकिन वहाँ की जो करेंसी थी खर्चा करने के लिए उसने लिया नहीं। उसको लगा दीदी के पास मिल जाएगा, वो लिया नहीं। हमारे जीवन में भी वैसा है, हम बहुत पैसा कमाते हैं, कीर्ति कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है, नीति धर्म जो हमारे लिए बंधन बनाए हैं, उस रास्ते से मैं चला क्या, उस रास्ते से मैंने कुछ कमाया क्या, मेरे कदम उस तरफ उठ रहे क्या, मेरी सही अर्थ में भक्ति वही है। बाकी मेरे प्राण यहाँ पे जितनी भी प्रतिष्ठा, लोग जितने भी मान कर रहे हैं या मेरे को सम्मान दे रहे हैं, हमारे बंगले, फ्रिज, फ्लैट, सब खेती बाड़ी यही रहना है, फैक्ट्रियाँ यही रह जाने, साथ में कुछ आने, ये वहाँ चलने वाले नहीं है, ये ले समझ के हमें चलना चाहिए। तो कहना मतलब वही है, हमें भक्ति करनी चाहिए, ऐसी भक्ति जिसकी वजह से हमारी अगर बुद्धि टेढ़ी है तो सरल हो जाएगी। कृष्ण भक्ति से ऐसा हो जाता है। जो वहाँ क्या है, जिसकी बुद्धि टेढ़ी उसका मन टेढ़ा, जिसका मन टेढ़ा उसकी आँख टेढ़ी, और जिसका आँख टेढ़ा
तेड़ी उसका जीवन तेड़ा। परमात्मा के लिए जो बुद्धि का उपयोग सदुपयोग करता है वैसे ही करना है। आगे जाके वहाँ पे वो चल रहे माने जैसे पहले ये धोबी मिला, फिर बाद में कुब्जा मिली, आगे चलते चलते बाजार में जाते हैं तो जो बनियों की दुकान थी वो तो खुश हो जाते हैं, अरे यार ये कुछ राजकुमार अच्छे लग रहे, ऐसा है वैसा है। उनसे बात भी करता है, उनका आगत स्वागत भी करता है। जो व्यापारी लोग थे ना बनिया, तो यहाँ किसी की ये निंदा या ये नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो दिया है कि उन्होंने उनको बुलाया और उसका आगत स्वागत किया, उसको फूल वगैरह हाल देके चाय पानी करे जो भी कुछ है उन्होंने उनको स्वागत किया, बिठाया, इसलिए लक्ष्मी हाथ में दी, तो उनका वो बहुत मान सम्मान बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्या है ये बोले सब स्वार्थ वाले हैं। जैसा थोड़ी देर के बाद उनके पास ग्राहक आया तो वो पूछना है कि भाई मेरे को जहाँ उन्होंने धनुष्य रखा है वहाँ मेरे को जाना है, तो बोला टाइम नहीं, तुम किसी और को पूछ लो, हमारा बिजनेस हमारा धंधा चालू हो गया है बोल रहा। इससे बनी मैंने उन्होंने वहाँ ऐसा कहा है कि अपने मतलब के लिए उन्हें मांग मांग के बोले पैसे ही मांगा, लक्ष्मी मांगी उन्होंने भगवान से। भगवान ने कहा ना, उन्होंने चाय पानी पिया ना, भगवान बोले बोलो क्या चाहिए, बोले हमें लक्ष्मी चाहिए। बोले मांग मांग के क्या लक्ष्मी मांगी, और लक्ष्मी मिल गई तो भगवान को भूल गए। वही होता है कि लक्ष्मी मिलने के बाद भगवान को भूलना नहीं है, वो भूल गए। लेकिन वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो अक्कड़ में रहे और बोल ये क्या है, बोले ये अपने छोटे लड़के हैं, ऐसे ऐसे समझ को उन्होंने अक्कड़ में रहे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए लक्ष्मी आज भी ब्राह्मण के घर नहीं जाती है। फिर बाद में कहा है कि जब काल माने नज़दीक आता है तो भगवान नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेजते मानिए हमने इसके पहले देखा है गर्ल्स जेल के मोक्ष में, अगर पैर दुखने लगे, तकलीफ होने लगा तो समझ लेना कि काल की नोटिस आ रही है। आंखों से कम दिखाई दी है, काल की नोटिस है। कान के कम दिखाई रहा, काल की नोटिस है। बाल सफ़ेद हो गए, वो हमने देखा था ना दशरथ राजा का, कान के भी बाल सफ़ेद हो गए, बोले अभी ये नोटिस है। तो मैंने ये जो है नोटिस मैंने नोटिस मिलती है तो बोलते तक्षक नाग नोटिस की समझकर हमें भगवान को भजन करना चाहिए। तो कब आएगा वो पता नहीं है, इसलिए मैंने जब से आप जागरूक है मैंने आपको भजन कीर्तन तो करना ही है, संसार भी करना है, लेकिन साथ में ये अगत्य का है, बार बार वो करे। संसार में धन महत्व का नहीं है, धर्म महत्व का है। भोजन महत्व का नहीं है, भजन महत्व का है। तो हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। ऐसे करते करते फिर बाद में वो आते हैं कौशिक के दरबार में। कौशिक के दरबार में तो पहले से ही वहाँ पे कुलियापन हाथी को वहाँ रखा था उन्होंने। वह आता है लेकिन हाथी उनको मारता नहीं है। उसके बाद में बताया गया है कि चाणूर और मुष्टिक ये दोनों जो है संसार में अखाड़ा रूपी है। कानून माने क्या, चाणूर और मुष्टिक ये बहुत युद्ध करने वाले थे, बहुत ताकत वाले थे, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कौश को, अरे छोटे बच्चे क्या करेंगे, उनको तो हम आई पकड़ के खत्म करें, आप चिंता मत करना, आप घबराना मत। माने देखो उन लोगों को भी ये था कि हम ये जो छोटे बच्चे उनको मार देंगे, अपना राजा सही सलामत है। ऐसे करते करते फिर बाद में वो उनके साथ युद्ध करने के लिए बोलता है, ये दो मल्ल जो चाणूर और मुष्टिक जो खड़े थे अखाड़े में, तो बोलते हैं कि आजा हमारे साथ युद्ध कर। तो वो कृष्ण बोलता है कि आप तो इतने बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मैं ये बोले अपना शोभा नहीं देता, आप इतने बड़े मैं छोटा, मैंने मैच नहीं हो रहा है बोले। और जो युद्ध होना चाहिए बरोबरी के साथ होने से अच्छा है। अरे तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, क्यों तू ऐसा करता है, क्यों तू डरता है, तू तो डरता नहीं है, आजा। ऐसा करके माने वहाँ पे वो युद्ध करने लगे आते हैं। तो वहाँ पे नगारे पीट रहे जोर जोर से उनको उत्साह लाने के लिए, क्योंकि उनको है ना जितना वो नगारे जोर से पीटेंगे उतना जोर से उनको माने जोश आएगा। ऐसे करते करते तो ये करते हैं, यहाँ पे नंद बाबा को चिंता होने लगी, क्या मेरे छोटे दोनों बच्चे और कहाँ ये दोनों मल्ल है।
चाहे तो ऐसा करता करते माने उन्होंने उसको दोनों को मार दिया। युद्ध में चाणूर भी खत्म हुआ और ये अपना मुष्टिक भी हुआ। चाणूर को कृष्ण ने मारा और मुष्टिक को राम ने मारा। ऐसा मैंने जो है संसार में भी हमारे ये काम क्रोध या दूसरे लोग ये सब हमारे है, तो उसको हमें प्रतिक्षण अंत है ऐसा समझकर चलना है। तो क्या होता है कि यहाँ पे भगवान ने मैंने जो नंद बाबा है वो भी महादेव को पहले प्रार्थना करते कि हमारे बच्चा का रक्षा करें, तो महादेव भगवान ने भी उनको बहुत मदद की है। कंस का अंत हुआ, सबको खुशी है। माने वो क्या किया, जो मुष्टि और चाणूर दोनों मर गए तो कृष्ण के बजारे बज रहे, नगारे बज रहे, सब कुछ हो रहा है। तो कंस कहता है अरे बंद करो ये, क्योंकि वो अंदर से बौखला गया था। अभी उसको डर ये था ये इतने बड़े युद्ध खड़ा तो मेरा क्या होगा, और अंदर से डर भी रहा था। बोले बंद करो, आपको पता नहीं अपने दोनों मोहल्ला दे दे, वो खत्म हो गए। ऐसा बोलते बोलते हैं उसी वक्त। अरे देखो फिर यहाँ पे देखने वाली बात है, जो गलत काम करता है ना उसको कोई मदद नहीं करता, घर वाले भी नहीं करते। तो कहने मतलब ये है कि जब उसको ऐसा मल्ल युद्ध हो रहा था और उसके बड़े बड़े युद्ध खत्म हुए, अभी कृष्ण माने कंस को मारने जा रहा है, लेकिन उसके जितने अंगरक्षक के एक भी आगे नहीं आए उसको बचाने के लिए। इसलिए अगर गलत काम करते हैं तो 100 बार सोचना है कि बचाने वाला कोई नहीं है। वही कहा गया है उसके कोई अंगरक्षक नहीं है, तो ऊपर आए जहाँ पे बैठे थे उनको बाल पकड़े और दो से पछाड़ के कंस को ख़त्म कर दिया। कंस को ख़त्म कर दिया। वहाँ पे अभी हमें पता है सबको खुशी हुई, शिवा के कंस की पत्नी को। लेकिन ये जो है ना अपना कन्हैया बहुत नटखट है, ड्रामेबाज है, उसको नाटक भी अच्छा करने आता है, ड्रामा भी बहुत अच्छा कर लेता है। तुरंत तो पहुँचा और मामी के पास रोने लगा कि मामी मामी मामा तो चले गए, मामा ने ऐसा हो गया, मामा को वो हो गया। और लेकिन ये अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियाँ थी वो समझदार थी। उसने कहा तूने उनको नहीं मारा, उनके जो पाप थे उसलिए उनका अंत हुआ है। देखो सब जगह यही आता है, चाहे घर के भी लोग होंगे जो दुख तो हुआ, उसका पति क्या वो बात अलग है, लेकिन उसने क्या कहा तुमने जो उनको मारा है उनकी पाप की वजह से आपने उनको, उनकी जो रास्ते थे वो गलत थे, उनकी जो नीति थी गलत थी, उसके लिए आपने उनका अंत किया है, वध किया है, जो भी कुछ है। ऐसा होने के बाद फिर बाद में सब लोग आनंद मनाते हैं। रामायण में भी मंदोदरी ने कहा है कि राम ने रावण को नहीं मारा, वो उसके पाप से मरा है। राम ने रावण को नहीं मारा, वो उसके पाप से मरे हैं। माने जो गलत काम करता है उसके कर्म से उसके उससे ही मरता है। कहने मतलब है यहाँ पे कुवाल हाथी यानी दर्प मद मोह को कृष्ण ने मारा है, और चाणूर कामको को कृष्ण और मुष्टिक क्रोध को बलराम ने मारा है। कंस ये अभिमान है, कंस ये अभिमान है। यहाँ पे वही कहा है, हमें यही माने सीखना है कि आदमी का पतन कब होता है, जो ज़्यादा हो तब अभिमान करता है किसी भी चीज़ का। हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका हम दुरुपयोग करें। वो हमें जो दिया है भगवान ने वो अच्छा सोच के दिया है कि भाई तू इसका सदुपयोग करेगा, तो इसको अच्छे काम के लिए उपयोग में लेगा, लेकिन वो उसने नहीं किया था। और उसकी जो पत्नी थी कंस की, वो अस्थि और प्राप्ति नाम की, उनके बारे में ही जो सोचता है वो कंस। यहाँ पे कंस का क्या किया है कि जो संसार सुख भोगने की नीति अनीति से पैसा कमाकर मौज मस्ती शौक में उपयोग करता है वो कंस। कंस ने दुश्मनावट से भगवान का चिंतन किया, इसलिए उसे मुक्ति मिलती है। इन सबको मुक्ति मिलती है जो, लेकिन क्या जो डरता है ना उसके मन में भगवान का विरोध है। बार बार कहूँगा कि दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है,
उसको जो संग मिलता है उसके हृदय वो ऐसे गलत काम करता है, या उसके संस्कार माने कर्म के हिसाब से वो ऐसे गलत काम करता है, उसको वैसे विचार नहीं मिलता है। तो दो सतत चिंतन किया इसलिए उसको मिल गई। ईश्वर के मार्ग में भी प्यार है। ईश्वर जितने मारते हैं उसे तारते हैं, कौन को मारते नहीं, सद्गुति देते हैं। कौन को सद्गुति मिली है, सब कौन को माने यहाँ पे वही कहा है कि जो अभिमान करता है और जो दूसरों का बुरा सोचता है उसको भगवान सद्गुति भी देते हैं, और उसको मारने के बाद जो उसका जो कर्म है उसके हिसाब से उसको गति भी देते हैं। वसुदेव देवकी की वो फिर बाद में बेड़िया तोड़ने आते हैं कन्हैया, और अपने पिता से माता से माफ़ी मांगता है कि भगवान ये मेरे को माफ़ करो, मैं बहुत देर से आया हूँ लेकिन मेरा जो है वहीं पे मैंने किया है, तो मुझे माफ़ करो। दाढ़ी जब तक वो कैदी लोग हिलाते हैं वो बेड़िया खोलने गए अपने दांतों से उन्हें बैठ गए यहाँ से। उसके बाद में जो बाजू के ही जेल में उग्रसेन थे उनको भी छुड़वाया। उग्रसेन माने कंस के पिताजी, और कंस कैसा था, अपने पिताजी को जेल में डाल के वो खुद राज कर रहा था। उस अपने पिताजी को जेल में डाल के खुद राज कर रहा था। और आज की परिस्थिति वही है, हम देख रहे हैं जेल में नहीं डालते हैं लेकिन वृद्धाश्रम में डालते हैं, या तो फिर ऐसी मैंने नौकरी में के लिए चले जाते हैं कि माँ बाप को पूछते ही नहीं है, हमें समय नहीं है। ऐसे बहुत की किस्से हमने सुने भी है, पढ़े भी है। माँ बाप बेचारा इतना मेहनत और ये करके अब कभी कभी भूखे रह के बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और करने के बाद बच्चे जब बाहर चले जाते हैं ये उम्मीद उनको रहती है कि बेटा कभी न कभी आएगा, मिलेगा, कुछ करेगा, लेकिन ना बुलाता है ना पूछता है। और कभी फ़ोन करता है तो कहते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे फ़ोन भी नहीं करते। और दो भाई होते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी माता जा रही है तू जा, पिता जाएंगे तब मैं जाऊँगा। ये परिस्थिति है। देखो ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, लेकिन हमें जो लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन लेना है। आजकल जो शिक्षण मिलते हैं, शिक्षण लेना जरूरी है, लेकिन जो शिक्षण मिल रहा है, हम जो एजुकेट हो रहे हैं, वो एजुकेट हमें भोग विलास की ओर ले जा रहे हैं। हमें भोग भुगतना है, संसार में रहे भोग भुगतना है, लेकिन उसकी मर्यादा है। तो उसने भी उसको इतना लालच था, इतना ये था, क्योंकि पिताजी मना कर रहे थे। पिताजी मना कर रहे थे, उसने क्या किया, भाई क्या ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, उठाए और डाल दिया जेल में। अभी मैं फ्री, मेरे को जो कुछ करूँगा, मुझे जो कुछ करना है मैं करूँगा। इसलिए पिताजी को जेल में डाल के उसने ये अपनी जो राज्य पर उसने लोगों के ऊपर अत्याचार किए, लोगों को परेशान किया, गलत कर वसूल किया, और उनके पास से उन्हें जाया। फिर बाद में वहाँ से बोलते हैं संपत्ति गई फिर भी भगवान का नाम मरण नहीं लौटा था। हम बार बार देख रहे हैं वसुदेव देवकी के पास संपत्ति तो थी नहीं, जेल में थे, और संतति जो मिलती थी वो भी जा रही थी। दोनों एकांत में बैठ के आराम से भगवान का नाम ले रहे थे। जितना नाम जप किया और उतना उनको काम में आएंगे। कहना वही है, जो कारागृह में हम भी ये संसारिक कारागृह है। इस कारागृह से हमें निकलना है तो भगवान को पुकारना, भगवान आएंगे वही छुड़ाएंगे, बाकी कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो ऐसा करते करते कन्हैया फिर बाद में वहाँ से कन्हैया का वर घोड़ा निकलता है। घूमते 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 यहाँ पे नंद बाबा को पता है कि ये बहुत थक गया होगा, छोटा बच्चा है, भूख लगी है, इसलिए इसके लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं खाने का। तो वहाँ जहाँ पे रुके हैं ये खाने के लिए, वो घाट का नाम है विश्राम घाट। वो घाट का नाम विश्राम घाट है, आज भी है मथुरा के पास। हम अगर जाएंगे तो वहाँ विश्राम घाट पे वहाँ पे आरती वगैरह जो होती है वही की आती है। उसके बाद में उग्रसेन को भी छुड़ाया तो क्या हुआ, जो राज था वो राज भी उन्होंने
उग्रसेन को दे दिया, अपने पास नहीं रखा। अभी सोचता था रख सकता था, लेकिन नहीं रखा। ये उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, ये आपका है, आपके लड़के का है, आपके लड़के ने आपको ज़बरदस्ती जेल में डाला था, ये आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सोच के देखो कितना अनासक्त है, किसी चीज़ की उनको आसक्ति नहीं है। ये हमें अपने जीवन में लाना है। हम तो किसी भी, देखो कहीं जाना है ना, सबसे हम फिर बार बार यही कहना पड़ता है, बुरा मत लेना, कि हम हमारा जीवन में प्रायोरिटी किसको देते हैं? संसार को। और टाइम बचेगा, मन करेगा, मन है वो भी बोलता हूँ, मूड होगा तो जाएंगे, नहीं तो घर में ही पड़े रहेंगे। ये नसीब वाले की बात है। हाथ में आया हुआ जो तक है हम वो घुमा देते हैं। तक जो संधि मिलती है, वो संधि का हमें फायदा लेना है, उसको सदुपयोग करना है, लेकिन अज्ञानता सी वजह से हम उसको बर्बाद कर देते हैं। एक बार क्या होता है, एक सेठ क्या है, पुराने ज़माने में है, अगर सेठ है तो धंधा करता है, धंधा करता है तो उधार भी देता है, उधार देता तो उघराणी करने जाता है, उघराणी करने जाता है। तो क्या होता है कि जैसे वो जाता है वापस भी आता है, और पहले ज़माने में उतने साधन नहीं थे, चल के जाना, चल के आना, जितना भी है जो भी है वो सब कर लिया उसने। करने के बाद दोपहर के 1:30-2 बजे होंगे, भूख लगी है, साथ में टिफिन था। वो बोले किसी अच्छे झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के खा लूँगा। आगे जाके उसे एक तालाब भी मिला, और तालाब के किनारे पे एक छोटा सा, मैंने तालाब था तो वहाँ बगीचा जैसा था, पेड़ था, मस्त छाव आ रही थी। बोले इधर बैठता हूँ, आराम से मस्त खाना खा, खाना वाना खा लिया। खाना खा लिया, बाद में थोड़ी मैंने पैर लंबे किए, ऐसा थोड़ा सोने के बोले आराम कर ले तो थोड़ी मैंने वैसी शक्ति आ जाएगी, इसलिए आग मूंद करके बैठा है, हाथ इधर रखा है, हाथ ऐसा रखा है, हाथ में उसको कुछ मैंने ऐसा करते करते गया, कुछ लगता है तो आग बन है, लेकिन आग बन करके ऐसा फेंकता है, कंकर है तालाब में फेंकता है। क्या करना है फिर? फेंकता है, 1 फेंका, 2 फेंका, ऐसे करते करते वो बहुत सारे पत्थर हुए, और लास्ट में जो मैंने ऐसे बहुत सारे पीते फेंकते फेंकते लास्ट में जब एक पत्थर दिया वो हाथ में आया, उसी को उसके पैर को मैंने चिट्टी ने काटा, जैसे काटा तो आँख खुली उसकी, और तो दिखता है तो अरे हाथ में ये तो हीरा है, ये तो हीरा है। मैंने अभी तक मैंने जो डाले वो सब हीरे थे, अभी तक जो मैंने डाले सब हीरे थे, इसलिए मेरे पास जो संधि मिली थी वो संधि मिली है, लेकिन मैंने ऐसे ही फेंक दी है। मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद करके सो रहा है। हम भी जागते, वो बोलते हैं ना जागते हुए समाधि लगना चाहिए, वैसे जागते हुए जागृत अवस्था में भी मैं रहना है। सोने में नींद लगती है पता लगे, लेकिन जब दोपहर को है तब भी हम सो जाते हैं। जीवन में हम सोए हुए, अगर हम भगवान का काम नहीं कर रहे हैं, जो भगवान ने कहा है कि कम से कम 3 घंटा मेरे लिए तो दे, बाकी का 21 घंटा मैं संभालता हूँ, अगर हम नहीं करते हैं तो हम भी वो कंकड़ समझ के तालाब में डाल रहे हैं, फिर पछतावा नहीं, उसके बिना क्या हो सकता है। फिर बाद में आ जाके मैंने आते हैं तो वहाँ नंद बाबा को कहते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि जरासन और जो है उसके साथी, मैंने जो इनके दामाद, वो जरासन का दामाद है कौंस माने, तो बोले ये है तो यहाँ पे चढ़ाई करेंगे, इसलिए मेरे को रहना है। और उग्रसेन ने भी बोला कि बोले चाहे मैं राजा हूँ, लेकिन राजगादी तो आपको संभालना है, इसलिए वो वहाँ रहते हैं। वहाँ रहने के बाद में अभी वहाँ पे बोला है कि वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आते हैं। देखो हर किसी को गुरु की ज़रूरत होती है, हर किसी ने कोई न कोई अपने को अच्छा मार्ग बताता है, और वो लेना जरूरी है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आता है, वहाँ पे हमने शिप्रा नदी, उज्जैन के पास शिप्रा नदी है, उसके किनारे सांदीपनी ऋषि का आश्रम है।
यहाँ आने के बाद ये कहा गया है, जो विरक्त है गुरु, तो उनके शिष्य भी विरक्त बनते हैं। उनके यहाँ आने वाले जितने भी शिष्य वो विरक्त बन जाते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, कहना मतलब ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो गुरु कैसे होते हैं, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा और तेरा भला ना हो ना हो, लेकिन आचरण में डाल। आचरण माने मेरे चरण में डाल, तेरे आचरण में आए ना वो बात अलग है। ऐसे बहुत मिलेंगे, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाए कहने वाले। तो वही उन्होंने कहा है, विरक्त गुरु का भी सत्य होता है। सच्ची विद्या प्रभु के चरण तक ले जाती है, मुक्ति दिलाती है। जो सच्ची शिक्षा जो देता है ना, उससे वो माने हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं। हमारा जो मार्ग हम संसार में है, तो हमारा मोह माया में ये होने का बहुत चांसेस होते हैं, मोह माया में फंसना। उसमें से बताने गुरु हमें पहले से मार्ग पर हमें सावधान कर देता है, भैया तू ये चल रहा है, संसार है, इसमें ये आपको मुश्किलें आएगी, तकलीफ आएगी, तब उसमें से कैसा बाहर निकलना वो सब गुरु सिखाते हैं। आज के गुरु तो ओनली पीरियड ओरिएंटेड, वो क्या करेंगे, आज वैसे ही मने माहौल हो गया, बात अलग है। लेकिन घर में अगर माहौल अच्छा होगा तो माँ 100 शिक्षक के बराबर है। लेकिन आज देखा गया है, मैं फिर से कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, दोनों कमा रहे हैं। बच्चे लोग किसके भरोसे हमें पता है, और जिसके भरोसे वो कैसे संभालते वो भी हमें पता है। तो फिर हम कहेंगे बच्चे बिगड़े, माने पीढ़ियाँ बिगड़े, वो नहीं बिगड़े, हम पहले बिगड़े हैं। हमारा जो रहने का जो हमारा जीवन शैली हमने बदला है। नौकरी करो, लेकिन पहले प्रायोरिटी कहाँ देना है वो पहले सोचो, ये हमें सोचना है। जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आप अपने जो जिगर का टुकड़ा है वो आप दूसरों के भरोसे कैसे छोड़ जाते हो। वही है, फिर बाद में वो वही कहने का मतलब है कि माने भगवान यहाँ पे भगवान का, कृष्ण कन्हैया का अपने सुदामा के साथ दोस्ती होती है। सुदामा का चरित्र बाद में एकदम देखेंगे। लेकिन सुदामा कौन है, बहुत संयमी जीवन और जो नाम के साथ उसका वैसा ही अपना आचरण है। यहाँ पे माने संदीपनी गुरु के वहाँ आने के बाद उनको आत्म तत्व का ज्ञान सिखाया जाता है। सब होने के बाद फिर बाद में बोलते हैं हमें आपको गुरु दक्षिणा देनी है। लेकिन जो सच्चा गुरु है कभी दक्षिणा लेता नहीं है, वो दक्षिणा लेते नहीं है। मेरे को दक्षिणा की कोई जरूरत है, मैंने तो आपको ऐसे ही आप आए, मेरे को भगवान ने बोला है, जो मेरे वो आश्रम में मैं किसी के दक्षिणा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता हूँ, ऐसे करते। और बोले सात्विकता जो है वो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सात्विकता जीवन में होना चाहिए, वो बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे कुछ मत दो। लेकिन यहाँ पे लिखा है जिसको दूध से और जल से संतोष है वही सच्चा माने गुरु बन सकता है। बात में वही आता है, जिसको माने कोई लोभ नहीं है। नहीं तो आजकल का इतना लोभ है, इतना लोभ हो जाता है ना आदमी को कि न पूछो बात। मैं तो यहाँ था, क्या बोलता है, जब बड़ौदा में एक शिक्षक है ना, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक टीचिंग म्हणजे कोचिंग क्लास चलाता है। बोलो क्या है उसका, सब माने व्यवसाय वाले हो गए, कमर्शियल हो गए। ये नहीं होना चाहिए। गुरु का है ठीक है, अपने आजीवन के लिए इस युग में जरूर है तो लेना है, लेकिन इतना ही मत लो कि आपका भी स्वास्थ्य बिगड़े। स्वास्थ्य बिगड़ता है फिर बात है, क्यों आप अगर सुबह 6 बजे लेकर रात को 10 बजे तक काम करोगे और बोलने का होगी तो मैंने उसका असर अपने लिए पड़ता है। तो जैसा बोले जो ऐसा है वो ब्राह्मण सच्चा सद्गुरु बन सकता है। आगे कहते हैं भगवान ने जब मना किया तो वहाँ पे जो सांदीपनी की पत्नी थी उसने कहा कि मुझे मेरे बालक के दर्शन करना है। हम जब यात्रा में गए थे तो यात्रा में समुद्र में मेरा लड़का डूब गया था। हमें उनका
दर्शन करना है, उससे मिलना है। तो भगवान जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनको वो तो नहीं मिलता है, लेकिन पांचजन्य शंख मिला, इसलिए उनको शंखधर कहलाने लगे। भगवान इसलिए शंखधर कहने लगे। गुरुदेव के मृत पितर को वापस ले आए भगवान। फिर भी मैंने गए ढूंढते ढूंढते, उनको पता है कि कहाँ है करके उनका बना, तो जहाँ गया था वहाँ से लेकर आए और उनको उनके माता पिता को मिलवाए, जिसकी वजह ने उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सरस्वती आपके मुख सरस्वती आपके मुख में रहेगी, लक्ष्मी आपके चरण में और कीर्ति जगत में रहेगी। कहने मतलब वो गुरु ने भी ऐसे आशीर्वाद दिया। यहाँ पे भगवान ने गोकुल लीला 11 साल तक की है, मथुरा की लीला 14 साल तक की है और द्वारका की लीला 125 साल तक की है। कहने मतलब भगवान इस सृष्टि पर 125 साल जिए, लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि हर पल हर कदम अपने को कुछ सीख मिलती है। जीने के लिए नहीं जिए हैं, बाकी तो ऐसे बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन था धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि युगे युगे, धर्म स्थापना के लिए आए हैं, तो वो काम वो कर रहे हैं। हम उनका गृहस्थम भी देखा है। मैंने ये सब कुछ होने के बाद भी फिर से कहूँगा, अपने पास सब कुछ है ना, फिर भी उसको हमें देखना है कि भगवत कृपा से ये मेरे को मिला है। बार बार ये हमें जो मिलता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, इसलिए हम इतना हमारे जीवन में आनंद ले रहे हैं। तो उसका हमें गौरव होना चाहिए। और भगवान ने जो रास्ते बताए हैं कि उसके ऊपर हमें चलना है। हमें अपने आप को भी पहचानना है। बार बार यही कहूँगा, जब तक हम अपने आप को पहचान लेंगे कि भगवान ने खुद ही कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठो, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ, मम वशो, आप मेरे लड़के हो। अपने आप को पहचानो, फिर हमारा जो लाचारी है, दीनता है, दुर्बलता है, मन में जो डर है वो निकल जाएगा। जब हम अपने आप को पहचानेंगे मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानो, ये भगवान की संतान मैं कौन हूँ, इतना पता चलने के बाद अपना जीवन बदल जाता है। एक बार इंग्लैंड के राजा मैंने ऐसे अपना वेश बदल करके निकलते हैं, जाते हैं तो वेश बदला है कि देखा है राज में क्या चलता है। चलते चलते बाउंड्री पर, मैंने सीमा जो थी वहाँ की, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे कैंप लगा था, उसमें एक जो मेन जो भी होगा वो बैठा था आराम से। मैंने कैसा चेयर है, सामने टेबल है और टेबल पर उसके पैर है और हाथ में चिरूट है, माने ऐसा उसका है। और ये जो राजा थे, अभी उसको अपन किसान कहेंगे, वो किसान ने धोती जब्बा और जो पहले ज़माने में फेटा बांधा हुआ था। वो आते हैं कि मैं पीटर्सबर्ग जाना था, मेरे को रास्ता बताओ। अभी जैसा वो आया अंदर, मैंने दरवाजे तो नहीं थे, कैंप ऐसे था, अंदर पूछता मेरे को पीटर्सबर्ग रास्ता पूछते हैं। तो ये तो चिरूट अपना लगाया था मुँह में, अपने इसमें था, तो उसको नीचे से ऊपर देखा, कोई जवाब नहीं दे रहा, अपना चिरूट। वो हाथ जोड़ के किसान बोलता है कि मेरे को पीटर्सबर्ग जाना रहता, कुछ ख्याल नहीं। 2-3 दफे वो ख्याल ही नहीं किया, क्यों उसको हम था कि मैं इस देश का बड़ा सैनिक हूँ। ऐसा होने दो, धीरे धीरे वो पूछता है चल जाने दे, मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले तो मेरे को बता मैं कौन हूँ। उसने वो किसान को पूछा कि मैं कौन हूँ, बोले ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने उसका देख के बोला कि आप यहाँ के कुछ कैप्टन वगैरह होंगे। बोले नहीं, उससे बड़ा मेजर होंगे, नहीं उससे बड़ा सीनियर। ऐसा करते कर्नल का वो कोच करते करते उसने जो बड़ी पोस्ट होती ना वो बता दिया, जो पदवी थी वो बताया। ठीक है, मेरे को रास्ता बताओ, मेरे को पीटर्सबर्ग जाना है। ठीक है, बाहर निकल गया, ऐसा निकल जाए, ऐसा उसने बता दिया। अभी वो किसान मुड़ा और लेकिन वापस आ गया और बोलता है अभी तू बता मैं कौन हूँ, अभी तू मेरे को बता कि मैं कौन हूँ।
तो बोलते नहीं, नीचे ऊपर देखा पाँव में चंपल वगैरह कुछ नहीं है, धोती पहनी है, कुर्ता है और पगड़ी बंधी है। अब किसी गांव के लगते हो? नहीं नहीं नहीं, गांव के सरपंच होंगे, नहीं नहीं उससे बड़ा तहसीलदार होंगे, नहीं उससे बड़ा। अब वो आगे चलते 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 बोलते आप किसी गांव के माने बड़े व्यापारी या कुछ होंगे, ऐसा करता करता फिर बाद में आप जिले के अधिकारी होंगे, उससे बड़ा। फिर बाद में कल आप कोई सी राज्य के मंत्री गण में होंगे, नहीं बोले उससे बड़ा। ऐसे ही करते करता बोलता है कि अरे इससे बोले भाई बड़ा तो कौन है, राजा ही है। इससे बड़ा तो बोले राजा ही है, ये मैं राजा हूँ इस देश का। जब उसको पता चला कि ये राजा है तो उसका सुनते ही सब खत्म हो गया। जो था चिरूट फेंक दी, पैर नीचे ले लिए, बूट निकाल लिए और खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा। खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा कि मेरे देश के राजा और मैं उसके सामने ऐसा बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मेरे देश का राजा ऐसा है तो मुझे उसका देना होना चाहिए। माने देखो आदमी का तुरंत परिवर्तन होता है, तुरंत परिवर्तन होता है और उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, ये राजा है मेरे सामने बैठा है। जब मेरे को मैं कौन हूँ, इस देश के राजा के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे को कैसे होना चाहिए। और मेरे फिर हमें भी यही सोचना है मैं कौन हूँ, मैं जो भगवान जगत पिता है उसका पुत्र हूँ, तो मेरा भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं अगर मेरे पिताजी इतने सर्वसमर्थ है तो मैं क्यों लाचार हूँ, मैं क्यों दिन दुबला हूँ, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मैं भी तेजस्वी दूंगा, मैं भी माने इनके जैसा बनूंगा, है ना। वही है, एक बार अपने आप को पहचाना कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे को उसी के रास्ते मेरे पिता का है। कहते हैं ना बाप शेर तो बेटा सवा शेर होना चाहिए, तभी जाके हुआ ना। खाली बोलने से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे जीवन में लाना है, तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए।